हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मतलब ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी लाइन की। ठीक है। और उसने बोला है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल ए कौन सा है? ये वाला एंगल ए एंगल बी से ग्रेटर है, बड़ा है। तो प्रूव क्या करना है हमने? देन प्रूव डैट। प्रूव क्या करना है? लाइन बी डी। लाइन बी डी कौन सी होगी? बी डी लाइन इज ग्रेटर देन ए सी। इस ए सी लाइन से बी डी लाइन बड़ी है, ये हमने ग्रेटर है, बी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ये हमने प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में ये सारा आ जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आ जाएगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और फिर एंगल ए इज ग्रेटर देन बी, ये सारा हमारा आ जाएगा गिवन में। और उसने बोला है प्रूव डैट, तो हमने टू प्रूव क्या करना है? बी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ये आ जाएगा हमारा टू प्रूव में। क्लियर? चलो अब हम प्रूफ करते हैं। अब हम आगे प्रूफ में सबसे पहले हम यही लेकर चलेंगे जो उसने हमें गिवन में पहले दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। तो तुम्हें मैंने बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल हों तो उनमें ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? एक इस तरफ, एक इस साइड का एंगल, और एक इस साइड दूसरी साइड का एंगल। तो इसी तरह इस फिगर में एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ये उसने हमें दिया है। तो मैं लिखूंगी बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब एंगल ए का ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए इस तरफ है, तो एंगल ए का ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा हमारा सी। तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल सी के। रीजन आया ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल बी का ऑल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? बी इस तरफ में है, तो बी का ऑल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? डी। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के। क्लियर? अब हम दूसरा जो उसने हमें गिवन में दिया ये लेके चलते हैं। उसने हमें और क्या बोला है? उसने भी बोला है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। बिकॉज एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, तो हमारा एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। और बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल डी। तो इससे क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? ए इज ग्रेटर देन बी उसने हमें दिया है, तो एंगल ए के सामने का एंगल है एंगल सी, और बी के सामने का एंगल है एंगल डी। तो देयरफॉर एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी हो गया। क्लियर? अब आते हैं हम आगे प्रूफ में। आगे हम ये ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल है हमारा एंगल, ट्राइंगल है ए ओ डी, ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब इस ट्राइंगल में क्या है? एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो मैं लिखूंगी बिकॉज एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, देयरफॉर। अब तुम्हें मैंने बताया था, थ्योरम भी है हमारी, कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी हमेशा बड़ी होती है। तो एंगल ए हमारा बड़ा है, तो एंगल ए की सामने की साइड इस ट्राइंगल में कौन सी है? बी ओ। तो देयरफॉर बी ओ इज ग्रेटर देन, अब एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है हमारी? ए ओ। क्लियर? बी ओ इज ग्रेटर देन, सॉरी बी ओ इज ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा ए ओ। ए के सामने की साइड है बी ओ, बी ए के सामने बी, एंगल बी के सामने की साइड है ए ओ। तो देयरफॉर बी ओ इज ग्रेटर देन ए ओ। और हम इसमें रीजन लिखेंगे बिकॉज ग्रेटर एंगल हैज larger side opposite to it।
टू इट। ये हो गया हमारा रीज़न। अब हम आएंगे दूसरे ट्राइंगल में। अब दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, पहला था AOB, दूसरा हमारा बन जाएगा ट्राइंगल COD। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल COD। अब इस ट्राइंगल में भी हमने क्या लिखा, क्या हमने ये है, हमें एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D, ये हमारे पास है। अब एंगल C जो है ये बड़ा है एंगल D से, तो एंगल C के सामने की साइड कौन सी है, OD। तो देयरफॉर OD इज ग्रेटर देन D के सामने की साइड कौन सी है, OC। OC हो जाएगी। फिर इसका भी रीज़न वही आ जाएगा, बिकॉज ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड opposite to it, ये हो गई हमारा। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन। ये हो गई हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा BO और यहाँ हो जाएगा OD, BO प्लस OD, साइन लगेगा वही ग्रेटर का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा AO, और यहाँ पर AO और यहाँ पर OC प्लस OC। अब देखो बेटा, बाय फिगर देखो, इस BO में जब मैं OD प्लस करूँगी तो क्या साइड बन जाएगी, BO प्लस OD। बाय फिगर ये बन जाएगा मेरा पूरा BD, ये बन जाएगा BD। उसी तरह से AO, ये वाली लाइन AO है, इसमें जब मैं OC प्लस करूँगी तो मेरी पूरी लाइन क्या बन जाएगी, AC, ग्रेटर का साइन AC। तो ये हो गया मेरा BD इज ग्रेटर देन AC। यही हमने प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर।